हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो में हम नेशनल अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे। अभी तक 2023 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर में स्वामीनाथन जानकी रमन का अभी हाल ही में नया अपॉइंटमेंट हुआ है। और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन हैं आरबीआई के? इनमें हैं टी रविशंकर, एमडी पात्रा, एमआर राव। तो 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं आरबीआई के? स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एमडी पात्रा और एमआर राव। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र के मुंबई में है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार। भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी जो हैं ये भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अगस्त 2019 को किया गया था। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं आधव अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है अजीत अगरकर को। अजीत अगरकर पूर्व भारतीय गेंदबाज हैं। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के रोजर बिन्नी, वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिंह धूमल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं फिर से ग्रेग बार्कले। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है और आईसीसी का जो मोटो है क्रिकेट फॉर गुड है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। इनका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति सेव कुमार सिंह। न्यायमूर्ति सेव कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सचिव यानी कि फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी कौन बनी है? तो सेलेस्टे सोलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं, ये जो हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव बनी हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो पहली महिला सचिव कौन है? सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं
और अध्यक्ष कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए जो डीजी बने हैं, महानिदेशक बने हैं, जनार्दन प्रसाद बने हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को किया गया था और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कंफ्यूज मत होना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यावती। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में किया गया था, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है। तो ए.के. मोहंती जो हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए CGA बने हैं, लेखा महानियंत्रक बने हैं SS दुबे। क्या नाम है इनका? SS दुबे। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल यानी कैग कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हैं। जबकि CGA कौन है? CGA हैं SS दुबे। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमणी, ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है। तो पंकज कुमार सिंह जो हैं भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। जबकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल हैं। अगला क्वेश्चन है साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। UIDAI के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाती है। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th नंबर के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना 1945 में किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं अजय बंगा, इन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक में कुल 189 कंट्री रजिस्टर्ड है। अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? नील मोहन जो हैं ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को हुआ था। यूट्यूब का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यूट्यूब के फाउंडर हैं चाड हर्ले, स्टीव चेन, जावेद करीम। इन 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना किए थे। गूगल ने यूट्यूब को नवंबर 2006 में खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं पीटर एल्बर्स। क्या नाम है इनका? पीटर एल्बर्स। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए चीफ डायरेक्टर कौन बने हैं? सीबीआई के नए चीफ डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता एनआईए के नए महानिदेशक बने हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की स्थापना 2009 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह। देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 में हुआ था। सेल का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं AK जैन। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं R दिनेश। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ट्विटर के नए CEO कौन बनी है? ट्विटर के नए CEO बनी है लिंडा याकारिनो। लार्सेन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SS सुब्रमण्यन लार्सेन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष बने हैं। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर जो हैं बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? रश्मि शुक्ला जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनी हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को किया गया था। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सशस्त्र सीमा बल का मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। पेटीएम ने किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता पेटीएम के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिवकुमार। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है? तो किरण रिजिजू जो हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री बने हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केवी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस AP शाही जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। नाम क्या है? जस्टिस AP शाही। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग यानी कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा जो हैं रा के नए प्रमुख बने हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी बार महानिदेशक बने हैं क्यू डोंग्यू। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर को किया गया था। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं आशुतोष दीक्षित। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिकेत सुनील तलाठी जो हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष कौन हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी जो हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। CRPF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन जो हैं CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मोटो है CRPF का सेवा और निष्ठा। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP के महानिदेशक बने हैं अनीस दयाल सिंह। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में है। मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान जो हैं ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी हैं। हाल ही में CRPF में रैपिड एक्शन फोर्स की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CRPF रैपिड एक्शन फोर्स में एनी अब्राहम पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त की गई हैं। CRPF के बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा ढूंढिया जो हैं
सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में किया गया था। मुख्यालय है NHAI का नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में किया गया था। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वास शर्मा। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजू लक्ष्मण करिंदर। राजू लक्ष्मण करिंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का गठन 2005 में किया गया था। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन है? सुंदर रमण राममूर्ति जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंस राज गंगाराम अहिर जो हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा जो हैं भारतीय लागत लेखाकार संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की स्थापना 1 जुलाई 1949 को किया गया था। मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। ट्राई की जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, महानिदेशक बने हैं। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून
1937 को किया गया था। मुख्यालय है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना 11 अक्टूबर 2021 को किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं राहुल वत्स, महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। और राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा नेशनल विमेन कमीशन की वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव कुमार एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं राजीव बहल। तो राजीव बहल जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह ऑयल एंड नेचुरल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की स्थापना 14 अगस्त 1956 को किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मुख्यालय है नीति आयोग का नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ जो हैं ये जो हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है मिनेश शाह को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में है। भारतीय ओलंपिक संगठन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा भारतीय ओलंपिक संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडर हैं हैरी बक अर्थर नोहेरेन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अजय पटेल। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मेंस हॉकी कोच कौन है? क्रेग फुलटन मेंस हॉकी कोच हैं। और वुमेन्स हॉकी कोच कौन है? जेनिक सोपमैन जो हैं वुमेन हॉकी कोच हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन सैयद। शेख मोहम्मद बिन सैयद जो हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को किया गया था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो हेडक्वार्टर है लुआजेन स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के फाउंडर हैं पॉल लेओटी और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन
ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना 1945 में किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर के सिंह। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर और फाउंडर हैं नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलैंडी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। फिक्की का जो स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला और फिक्की के अध्यक्ष हैं सूर्यकांत पांडा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अनिल कुमार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित भसीन। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? संध्या देवनाथन। फीफा के तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के स्थापना 21 मई 1904 को किया गया था। फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बने हैं बीमल महेंद्रू। बीमल महेंद्रू जो हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बनाए गए हैं विशाल कपूर। EESL का जो स्थापना हुआ था 2009 में किया गया था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जी हेम प्रभा जो हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी 1912 में किया गया था। हेडक्वार्टर है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो जी कृष्ण कुमार जो हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए हैं। इनका अतिरिक्त प्रभार बढ़ा दिया गया है। पहले भी BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं ये। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 में किया गया था। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? PM प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव चोपड़ा जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए सचिव के नाम विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के सचिव कौन है? प्रोफेसर संदीप वर्मा। रक्षा सचिव हैं श्री गिरधर अरमाने। हाल ही में बायजू ने किसको अपना सामाजिक प्रभाव सभी के लिए शिक्षा के लिए पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को बायजू ने अपने सामाजिक प्रभाव सभी के लिए शिक्षा के लिए पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्री के स्वतंत्र निदेशक 5 साल के लिए कौन बने हैं? KV कामत जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुने गए हैं और 5 साल के लिए चुने गए हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार बसा को
नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्थापना 2010 में किया गया था। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का 22वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो 22वें नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल जो हैं ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ भी कौन है? तो गोपाल विट्ठल जो हैं भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1995 में किया गया था। मुख्यालय है लंदन में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल सहस्त्रबुद्धे जो हैं ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1945 में किया गया था और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार जो हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में KVIC के चेयरमैन हैं मनोज कुमार और ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी जो हैं ये राज्य प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में किया गया था। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो हैं ये प्रसार भारती के सीईओ हैं, जबकि प्रसार भारती राज्य प्रसारक के जो सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी बने हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट है सुमन बेरी और नीति आयोग के अभी हाल ही में नए सीईओ बने हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह। ONGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 1956 में। अगर आपसे पूछा जाए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जी कृष्ण कुमार जो हैं BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA की स्थापना 23 अगस्त 2003 को किया गया था। PFRDA का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो हैं ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं।
हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया अरुण गोयल को। और भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और जबकि इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अरुण गोयल। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? CSIR के पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है नलथम्बी कलयसेल्वी। नलथम्बी कलयसेल्वी ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। CSIR का स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया था। CSIR के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में CSIR के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी। CSIR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हाल ही में भारतीय आयुध निर्माणी सेवा यानी कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं संजीव किशोर। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और स्थापना हुई थी 1935 में। हाल ही में किसको ऑस्ट्रेलियाई भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का मुख्यालय थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर समीर V कामत। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बूच। सेबी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 12 अप्रैल 1998 में किया गया था। सेबी एक्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी एक्ट 1992 के तहत, यानी कि इसका जो सेबी एक्ट आया था बाद में आया था और स्थापना हुआ था 1988 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विजय सांपला। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना 1978 में किया गया था। हाल ही में खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका जो हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में हुआ था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की स्थापना 1963 में किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। हाल ही में थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को।
इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। इंडियन आर्मी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं और जो नेवी दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो थल सेना प्रमुख के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं मनोज पांडे। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं निधि छिब्बर। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना 2 जुलाई 1929 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 1975 में किया गया था, मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र कुमार पठानिया। कौन? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 18 अगस्त 1978 को किया गया था। मुख्यालय है इंडियन कोस्ट गार्ड का नई दिल्ली में। मोटो है वयम रक्षामः। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं विवेक राम चौधरी और जो नौसेना अध्यक्ष हैं ये हैं एडमिरल हरि कुमार। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है तो M.A. गणपति जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था। मुख्यालय है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नई दिल्ली में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव लक्ष्मण करिंदर को। नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना 1 जून 2005 को किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, जबकि नेशनल स्टैटिकल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये थे 2023 में अभी तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी।